अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइज, आज आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि मेरी आजमूदा है। मेरी एक फ्रेंड जिसको करने के लिए दी थी, उसका भी 100% रिजल्ट आया है, और वो भी एक ही दिन में। हर पर्सन अलग होता है, माइंडसेट सबका अलग होता है। सो आपका जो बिलीव सिस्टम होता है वो मैटर करता है ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए। इसलिए मुमकिन तो सब कुछ है, मगर कितना वक्त लग जाएगा ये कोई एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाएगा। मैंने नेवल की किताब फ्रीडम ऑफ ऑल के चैप्टर फेथ में पढ़ा था, गौर से सुनिएगा ज़रा। हाउ वुड यू फील इफ यू वर दैट विच यू डिजायर टू बी? वियर द मूड दिस फीलिंग्स दैट वुड बी योर्स। If you were already that which you desire to be, and in a little while you will be sealed in the belief that you are, then without effort this invisible state will be objectify itself. The invisible will be made visible. यानी आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप वो पर्सन हो जो आपकी ख्वाहिश है। इस मूड और एहसास को पहन लें, और जब आप इस यकीन में खुद को सील कर लें, फिर बगैर किसी कोशिश के ये स्टेट आप पर जाहिर हो जाएगी, गायब आप पर जाहिर हो जाएगा, यानी अनसीन आप पर जाहिर हो जाएगा। तो कितना वाज़ह लिखा हुआ है, विदाउट एफर्ट। आप भी नेवल की बुक्स ज़रूर पढ़ा करें, आपको सही मानों में पता चले कि यहाँ पे विदाउट एक्शन ही बात हो रही है, सिर्फ माइंड पे काम करने की बात हो रही है। तो ये टेक्निक जो है, इसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि कितना डीप बताया है गाइस। आप महसूस करें कितना वाज़ह लिखा हुआ है, विदाउट एफर्ट, यानी नो एक्शन। वो स्टेट जो आप पर जाहिर नहीं हुई अब तक, जाहिर हो जाएगी, मगर पहले क्या करना है, इस फीलिंग और मूड को पहनना है। ठीक है, आप ऑलरेडी वो पर्सन हैं जिसके पास वो है जो उसको चाहिए। नेविल ने जो इसमें टेक्निक बताई थी वो बेसिकली किसी दूसरे को हील करने के लिए, किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस लिहाज से बताई थी कि आप अगर किसी दोस्त को हील करना चाहते हो, किसी अपने बहन भाई में से किसी के लिए कुछ अच्छा चाह रहे हो, तो कैसे इमेजिन करना है। तो उसने मतलब ये बताया था कि इमेजिन करें अपने दोस्त या जिसके बारे में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी आवाज़ सुने, और वो आपको बता रहा है कि मैं वो हूँ, या मैंने ये चीज़ ले ली है या हासिल कर ली है। जैसे कि आप अच्छी सेहत चाह रहे हो उसके लिए, तो आंखें बंद करके इसकी आवाज़ पर ध्यान दोगे और महसूस करोगे कि वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हो गया हूँ, और फिर इसके बारे में भूल जाओ, और फिर आप देखोगे कैसे आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। मैंने ये किसी के लिए मैनिफेस्ट किया और एक दिन में ही काम कर गया। और मैंने मेरी एक दोस्त को मैंने ये दिया, उसका भी कोई अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था, कोई प्रॉब्लम हुआ था, काफ़ी सीरियस मसला था, तो वो भी एक ही दिन में सॉल्व हो गया। तो ये जो टेक्निक है ये काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव है। बेसिकली ये एक विजुलाइजिंग सीन है जो आपने इमेजिन करना है। आप इसको टेलीफोनिक टेक्निक भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें आपने इस तरह से इमेजिन करना है कि आपको फ़ोन आ रहा है अपने पार्टनर का। ठीक है, तो अगर एसपी के लिए करना चाहते हो या किसी चीज़ के लिए भी करना चाहते हो, पैसे के लिए करना चाहते हो, बेसिकली जो टेक्निक्स होती हैं वो किसी एक चीज़ के लिए मखसूस नहीं होती, वो रीप्रोग्रामिंग के लिए होती हैं, और वो आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने एसपी का भी ख़ास तौर पे जिक्र किया हुआ है, और काफ़ी मतलब मुझे है कि एसपी के बारे में भी बताएं, तो मुझे ये हुआ कि चले मैं क्योंकि मैंने बहुत कम वीडियोस शायद इस पे बनाई होंगी। मेरा बेसिकली जनरल प्रॉब्लम्स की तरफ रुझान होता है, क्योंकि मैं इसी तरह सोचती हूँ कि मतलब ये सारी चीज़ें अपने अपने मसाइल के हवाले से आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हो। एनीवेज, तो अगर आप इमेजिन करना शुरू करेंगे कि आपका एसपी आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, आप आंखें बंद कर लीजिए, बैठ जाइए कहीं जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो, और इमेजिन करना शुरू करेंगे आप कि आपका एसपी आपको कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है। तो आप जिस तरह से आमतौर पे अपना फ़ोन उठाते हो, अपना फ़ोन रिसीव करते हो, किसी का फ़ोन आए, जिस तरह आप उसका टच फील कर रहे होते हो, ये सारा आपने फील करना है जिस तरह अपने ख्यालों में, अपने इमेजिनेशन में। तो बिल्कुल ये चीज़ नेचुरल होनी चाहिए जितनी हो सकती है। तो इसके बाद ये है, आप उस कॉल पे या उस मैसेज पे जो देखना चाहते हो या जो सुनना चाहते हो वो सुनोगे। ठीक है, जो सुनना चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है। ठीक है, डीपली उसको फील करना होगा, रिप्लाई करना होगा ऐसे ही जैसे आप आगे से मतलब रियल में ऐसे होता तो ऐसे रिप्लाई करते। फिर इस बात को मुकम्मल तौर पे इग्नोर करके, लेट गो करके बिजी हो जाओ।
और ऐसे सेम मतलब आप ऐसे करने में अगर कामयाब हो जाते हो, सेम वो फीलिंग इमोशंस लाने में कामयाब हो जाते हो, तो इसका ये मतलब होगा कि आप उस फ्रीक्वेंसी में हो, उस स्टेट में शिफ्ट हो चुके हो और आपने अपने फोकस और थॉट्स की पावर से स्टेट को चूज कर लिया है और ये अनसीन आपकी रियलिटी बन जाएगा। 3D इसको कन्फर्म कर देगा। इस टेक्निक को, ये तकरीबन 1 मिनट से भी कम की टेक्निक है, मतलब छोटा सा एक सीन है, 30 सेकंड 50 सेकंड भी कर सकते हैं रोज़ाना। अगर आप लोग सुबह और उठने के बाद और रात को सोने से पहले इस सीन को विजुलाइज कर लें तो बहुत जल्दी, मेरे अंदाजे में तो 1 ही दिन लगना चाहिए, लेकिन ये अपने अपने बिलीफ सिस्टम पे होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब किसी का कोई कसूर नहीं होता है इसमें, कि अगर आप पे कोई चीज़ वर्क फिलहाल नहीं कर रही है तो उसमें आप ही रास्ते में खड़े पे होते हो, आप ही के बिलीफ सिस्टम जो होते हैं वो ख़राब हुए हुए होते हैं। तो ये है कि इसके बाद आप रोज़ाना तकरीबन, ये 1 मिनट का 50 सेकंड का सीन है, लेकिन सोने से पहले और जागने के बाद क्यों करना है? क्योंकि सब कॉन्शियस उस वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है आपका, और कॉन्शियस जो माइंड होता है वो स्लीपी स्टेट में होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खलल नहीं डाल रहा होता बीच में और बार बार आके नहीं बोल रहा होता कि ओए ये तो क्या कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो होपफुली आप मेरी बात समझ गए होंगे और इस टेक्निक को भी समझ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए कमेंट्स में पूछिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। मैं वहाँ पे DM आप मुझे करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन पर बहुत सारा डीपली काम किया और कर रही हूँ साथ साथ, और ये रियली वर्क करता है और ये बहुत फन की जर्नी है, बहुत कामयाबी मिल रही है मुझे इसमें, और आप लोग भी इस जर्नी का हिस्सा बनिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर।